हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल वाइब्स में। जैसा कि आपको मालूम है कि हर सेगमेंट में हम एक नया चैप्टर लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत ही जानकारी योग्य होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं कि आप फ्री में कानूनी वकील सहायता के लिए एक वकील कैसे निःशुल्क न्याय के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि निःशुल्क न्याय होता क्या है। निःशुल्क न्याय वह होता है जिसमें एक गरीब व्यक्ति, दबा कुचला वर्ग, एक जिसके पास पैसे नहीं होते हैं वकील करने के लिए, उसके लिए सरकार विशेष विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया जिसमें वकील द्वारा निःशुल्क केस लड़ा जाता है। और तथा बताया गया इसमें कि गरीब तथा दबे पिछड़े वर्गों के लिए अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो सरकार उनके लिए फ्री वकील मुहैया कराती है। इसमें ज़्यादातर मामले जैसे कोई गरीब वर्ग क्रिमिनल केस लड़ रहा है तो उसके पास पैसे नहीं है कि वह अपने वकील को नियुक्त कर सके, क्योंकि वकीलों की फीस भी आजकल महंगी होती है। तो दोस्तों, गरीब के लोग के पास पैसे नहीं होते हैं, ज़्यादातर लोग के पास किराया नहीं होते हैं कोर्ट जाने के लिए, तो फीस कहाँ से दे सकते हैं लाखों रुपए। कम से कम 30,000 रुपये तो फीस होती ही है मिनिमम वकीलों की। तो दोस्तों, आज का टॉपिक इसी पे है कि वो प्राधिकरण जिसे बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा के वर्डिक्ट में भी बताया गया है कि हाँ, 1987 द्वारा जो प्रावधान लाया गया था 1995 में वो पूरे देश में 9 नवंबर 1995 में लागू किया गया। इसके द्वारा दबे कुचले वर्गों को आसानी से न्याय मिल सकता है तथा अल्पसंख्यक या फिर कहें जो शोषित हैं या फिर दंगा या फिर बलवा से प्रभावित लोग हैं। आगे भी बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट में इसे मौलिक अधिकार के रूप में करार दे चुका है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में आता है, जो कि साफ साफ नजर आता है कि ये भारतीयों का एक मौलिक अधिकार है जिसके योग्य वो हैं। दोस्तों, आगे इन सब के बारे में बात करते हैं कि यह 39A में बताया गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे व्यक्तियों को निःशुल्क न्याय मिल सकेगा। तो ज़्यादातर मामलों क्रिमिनल मामलों में ही प्रॉपर सूट का ये प्रॉपर सूट क्या होता है, ये गरीबों के लिए न्याय निःशुल्क न्याय होता है। प्रॉपर सूट का मतलब यही होता है। अगर आप विस्तार जानना चाहें तो नेक्स्ट चैप्टर में हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रॉपर सूट क्या होता है। तो प्रॉपर सूट में बताया गया है कि जो निःशुल्क न्याय होता है उसी के लिए बनाया गया है। और इसके बाद ज़्यादातर क्रिमिनल केसों में ही प्रॉपर सूट का मैटर देखने को मिलता है, और इस साथ साथ सिविल केसों में भी इसका प्रावधान है कि ये इसके योग्य सरकारी वकीलों द्वारा प्राप्त किया जाता है या फिर योगदान दिया जाता है गरीबों के लिए। दोस्तों, आगे चल के बात करते हैं हम कि यह किन किन लोगों के लिए योग्य होता है या कौन कौन से लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन कौन से लोग इसको पास भी बताया गया है। अदालतों को यह शक्ति मिलती है कि वो किसी गरीब व्यक्ति को मुकदमा लड़ने के लिए सरकारी खर्च पर यह न्याय वकीलों कोर्ट में 100-150 की संख्या में एक वकील न्यायमित्र नियुक्त होते हैं, जो कि जिनको डेली बेसिस मुकदमे के अनुसार वेतन दिया जाता है। एक मुकदमे के अनुरूप ही उनको वेतन दिया जाता है, उसकी फीस मिलती है उनको। तो वो न्यायमित्र होते हैं और सरकारी वकील अलग होते हैं, उनको सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। और ये न्यायमित्र होते हैं जो न्यायालय खुद उनको नियुक्त करता है, ये न्यायमित्र कहलाते हैं। इसी को एक्यूमस थ्योरी कहा जाता है। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि किन किन लोग। पहले नंबर पे आते हैं कि जो SC ST या अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को यह मिलता है, जो काफ़ी पिछड़े वर्ग में समूह में आते हैं, उन लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए और मिलता भी है। ये मौलिक अधिकार कहलाता है। अनुच्छेद 21 में जो बताया गया है उसका पूर्ण रूप से पालन यहाँ पे होता है। और दूसरे नंबर पे होते हैं जो मानव तस्करी के सताए हुए हैं, जिनका शोषण हुआ है, मानव तस्करी में छूट कर आए हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं अपने वकील नियुक्त करने के लिए, तो न्यायालय न्यायमित्र मुहैया कराती है, तो इससे वो आसानी से न्याय पास। आगे बात करें तो इसमें आते हैं महिलाएं, दिव्यांग बच्चों को, जो महिलाएं हैं गरीब वर्ग से आती हैं या फिर जिनके पास कोई साधन नहीं है आय का, उनको भी यह सरकारी वकील मुहैया कराए जाते हैं, इससे वो आसानी से न्याय प्राप्त कर सकती हैं। दूसरा आता है कि अगर आप बलवा या दंगा या कोई लोक नॉइसेंस अगर आप उससे ग्रसित हैं पब्लिक से, तो आप उसमें भी अपने न्यायमित्र के लिए मांग कर न्यायालय से कर सकते हैं। और न्यायालय आपके लिए न्यायमित्र आपको एक अपॉइंट करेगा, जिससे जो आप सब पे हम आते हैं कि जैसे प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, सुनामी, आग लगना, इन सब की वजह से अगर आप शोषित हुए हैं या फिर या कहें कि इन अपराध की वजह से ही नहीं, आप प्राकृतिक आपदाओं से आप ऐसे इस न्यायमित्र को
बताया गया है। इसमें आगे बताया गया है कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, आग लगना, इन सबसे ग्रसित व्यक्तियों के लिए भी न्याय मित्र की व्यवस्था की जाती है। न्यायालय ऐसे लोगों के लिए जो ग्रसित होते हैं प्राकृतिक आपदाओं से, उनके लिए न्याय मित्र की व्यवस्था करती है तथा वह फ्री में निःशुल्क उस ग्रसित व्यक्तियों के मुकदमों की पैरवी न्यायालय में करती है तथा उनको न्याय दिलाने में मदद करती है तथा उनको हर जाना भी। ये बात करते हैं इसमें जैसे किसी औद्योगिक घटनाओं के शिकार व्यक्ति, उसमें कामगार जैसे जो मजदूर काम करते हैं, अगर फैक्ट्री में आग लग गई या औद्योगिक क्षेत्र में किसी कोई घटना कारित होती है तो उसमें अगर कोई व्यक्ति या फिर मजदूर उसमें घायल होते हैं, उनको कोई हर्जाना नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए भी न्याय मित्र की व्यवस्था न्यायालय में की जाती है तथा न्यायालय ऐसे लोगों को न्याय मित्र के लिए नियुक्त करता है। लाभार्थियों की बात करें तो इसमें जैसे बाल गिरोह या फिर कहें कि जो बालक होते हैं उनको जेल में रखा जाता है, उनके लिए भी न्याय मित्र की व्यवस्था की जाती है तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए भी न्याय मित्र की व्यवस्था की गई है। आगे की बात करें, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें आता है कि आर्थिक एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम योग्यता मैक्सिमम क्या होनी चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि उसकी एनुअल इनकम 1,25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर सुन लीजिए, उनकी एनुअल इनकम, उनकी वार्षिक आय 1,25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारी हुई एलिजिबिलिटी। उनमें डॉक्यूमेंट लगते हैं, उनकी एक आईडी होती है, एक एफिडेविट देना होता है, आईडी के तौर पे भी देना होता है, अपने आधार कार्ड भी लगाने होते हैं वहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं कि ये न्यायालय जो विशेष सेवा प्राधिकरण है, विशेष विधिक सेवा प्राधिकरण है, ये कहाँ कहाँ होते हैं। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ना है तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक विधिक सेवा प्राधिकरण है, वहाँ आप जाके अप्लाई कर सकते हैं तथा एक वकील की मांग कर सकते हैं। न्यायालय आपको एक व्यवस्था करा देगा, वकील की अपॉइंट करेगा आपके लिए। दूसरे नंबर पे आता है उच्चतम उच्च न्यायालय। तो जो हाई कोर्ट होते हैं, एक प्रादेशिक कोर्ट होते हैं जो हाई कोर्ट, प्रदेश के उच्च हाई कोर्ट होते हैं, वहाँ पे भी विधिक सेवा प्राधिकरण है, आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट से अप्लाई करके आप यहाँ पे एक वकील प्राप्त कर सकते हैं हाई कोर्ट के लिए। अब अगर उससे निचली अदालत के लिए जिला हाई कोर्ट, जिला कोर्ट की बात करें, जिला न्यायालय की बात करें, तो प्रदेश जिले में भी एक विशेष सेवा प्राधिकरण होता है, वहाँ पे जाके आप मांग कर सकते हैं। और अगर रेवेन्यू कोर्ट की बात करें तो वहाँ तहसील स्तर पे भी एक वकील मुहैया कराया जाता है जो आपकी रेवेन्यू मैटर के सारे केस सुलझाते हुए आपको फ्री में आपकी सारी समस्याओं को हल करेगा। तो दोस्तों आज की रही ऐसी जानकारी, तो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही नए अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।